हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आज बाइबल हमसे क्या कहती है और दाऊद इस तरीके से किस तरीके से मतलब जो है बाइबल में दर्शाया है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा में घमंड करता है। दुष्ट का जो जीवन है और जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं उसमें वो बहुत घमंड करता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बहुत है ना, बहुत कुछ अपने आप को सोचता है दुष्ट। पर बाइबल बताती है कि लोभी क्या करता है, क्या करता है, त्याग देता है। परमेश्वर को क्या करता है, त्याग देता है। त्याग देता है। क्योंकि दुष्ट की जो अभिलाषाएं हैं उनको देखते हुए अगर देखा जाए तो वो लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? लोभ के बारे में क्यों परमेश्वर ऐसा बात करना चाहते हैं कि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है? आज सारी दुनिया क्यों परेशान है? सारी दुनिया के पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। मनुष्य पैदा होता है, माँ बाप जैसे चलते चले आए और वैसे ही बच्चों को सिखाते हैं, वैसे सिखाते हैं, बच्चा वैसे ही अपना जीवन यापन करता है। बहुत ज्यादा करेंगे तो बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल दे देंगे, स्कूल में शिक्षा है ना, संसार की तौर पे सिखाया जाता है। पर आत्मिक ज्ञान मनुष्यों के पास कहां है? और जहां है वहां लोग सुनते नहीं, समझते नहीं है, वहां जाते नहीं है, समय नहीं है वहां के लिए। मनुष्य खूब कमाता है, खूब पैसा पैदा करता है, रात और दिन लगा रहता है, मेहनत बहुत करता है, पर अगर वो व्यक्ति ये कहे मैं अच्छा एक जीवन जी रहा हूं, कोई उसका अच्छा जीवन नहीं है। ये संसार के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, कोई शांति नहीं उनके पास। मसीह के लोग थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा कमाते हैं, लेकिन ज्यादा आशीष मिलती है उनके पास। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि मसीह के लोग क्या करते हैं, अपनी खेती को क्या करते हैं, बंजर नहीं रखते हैं। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, खेती को बंजर करके रखते हैं। संसार में कमाया, संसार में चला गया, संसार में कमाया, संसार में चला गया। अगर वो काश अगर खेती को अगर ना बंजर ना रखते, बोते, जानते, समझते, तो वो कभी दुख ना उठाते, कभी प्रॉब्लम में ना आते, कभी उनका पैसा लूटा ना जाता। बड़े से बड़े मैंने धनियों को देखा है कि कोई भी जब उनके पास बीमारी आती है एक्सपायर्ड किसी भी तरीके की, तो उनका पैसा का पलायन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैं कहूंगा कि गुड़गांव के अंदर एक हॉस्पिटल है, मेदांता बोलते हैं, पता नहीं कौन सा है, मेदांता बोलते हैं। वहां ऐसा सिस्टम है कि जो ऑपरेशन अभी हम देखेंगे आगरा में या कहीं पर भी होगा, वो 30,000 में होगा, तो वहां 1 लाख में होगा। और जितना भी धनी मनुष्य है वो वहां जाते हैं। अगर कोई एक आध निकल भी आए तो साफ इलाज अच्छा हो गया, पर कोई भी बीमारी ऐसी भी लग जाती है कि वो बचता ही नहीं है, तो कहते हैं पैसा भी नहीं बचा पाया। बात क्या है, क्योंकि वो उनके पास बोने वाली खेती नहीं है, उनके पास बोने वाली खेती नहीं है। उनको तो सिर्फ लाओ 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 यही लगा रहता है। जितना कमाए, रात दिन कमाए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जितना कमाएंगे इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद वो पैसा का पलायन हो जाता है, वो अपनी जगह बना देता है। पर मसीह के पास खेती है, और ये खेती हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा मिली है। जब हमने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, हमें एक खेती मिल चुकी है। अगर हम कहेंगे एक हिसाब से कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यापारी आया और व्यापार करने के लिए क्या है, वो जब अपने घर से निकला तो धन संपत्ति लेके चलेगा, वो तो पैसे भी। तो बताते हैं कि उसका बारे में ऐसा दृष्टांत करके लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया, और एक खेत के बारे में पता लगा इसमें खजाना है, वो खेत को ही ले लिया। उस व्यापारी ने सब बेच दिया, अपना घर मकान जो कुछ भी था, जो कुछ भी था सब हटा दिया, और हटाने के बाद एक खेत ले लिया, और उसमें खजाने के बारे में पता चला तो लिखा कि उसने एक खजाने वाला खेत को खरीद लिया, तो उसने सब कुछ बेच दिया। मतलब जब मसीह के पास जब मनुष्य आता है तो सब कुछ उसका छूट जाता है,
संसार की सारी रीत रिवाज चली जाती है, संसार की सारी बातें, जितना भी मनुष्य जी रहा है वो सब बातें चली जाती है। नए सिरे से जो हमने खरीदा है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस व्यापारी ने प्रभु यीशु मसीह को ले लिया। खरीद का मतलब समझ रहे आप? सब कुछ बेच दिया और उस खेत को यीशु मसीह को ले लिया। अब यीशु मसीह में आने के बाद क्या है कि हमारे पास एक खेती आ गई। यीशु मसीह में जब भी हम बोते हैं, जब भी हम उस खेत में दाना डालते हैं, तो वो एक अच्छी फसल लेकर आता है। यीशु मसीह में कभी भी, मैं आपको फिर कहूंगा, बोने वाला गरीब नहीं है, कभी भी कहीं से भी बीमार नहीं है, कलह कलेश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जीवित एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र को अपनाया है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं कि जैसा तुम पिता का आदर करते हो वैसा पुत्र का भी आदर करना सीखो। और पुत्र का आदर करना बहुत जरूरी दुनिया में, लेकिन इस दुनिया जानती नहीं पुत्र को। उस पुत्र को जो परम पिता का परम धन्य योग्य परमेश्वर जो है, उस पुत्र को समझने की कोशिश भी नहीं करता, न जानने की कोशिश करता। एक अपलक्ष लगा देता है कि ईसाई। इस बाइबल के अंदर मैंने कई बार बाइबल को पूरा पूरा पढ़ लिया। इसमें 66 पुस्तकें हैं, अभी तक मुझे एक शब्द नहीं मिला ईसाई। फिर भी लोग बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार में जो शैतान अपनी सेना को लेकर, बटालियन को लेकर कब्जा किए हुए है, वो कभी भी परम पिता तक पहुंचने ही नहीं देता है। वो पहुंचने ही नहीं देगा। इस पवित्र शास्त्र को पकड़ने नहीं देगा, ढूंढने नहीं देगा, पिता के पास जाने नहीं देगा, चर्च में विरोध करा देगा। जबकि मसीह यीशु के लोग कभी गालियां नहीं देते, झगड़ा नहीं करते हैं, उपद्रव नहीं करते हैं, कोई भी गंदा शब्द उनके अंदर नहीं मिलता है, तब भी वही हालत है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह के लोग किसी के धर्म पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं जाते। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि उन्होंने ठेस पहुंचाई किसी को। आज तक का मैं रिकॉर्ड बता रहा, जबकि खूब विरोध करते संसार में, लेकिन तब भी ये नहीं सुना है कि मसीह के लोग उनके मंदिर पर हमला कर दिया, उनके मस्जिद पर हमला कर, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा मसीह के लोग ऐसा कर, कोई भी नहीं करता है। मसीह को सताया जाता। आपने देखा होगा इस्राएल बोलता नहीं किसी से, शांत प्रिय देश है, लेकिन जब उसको कोई छेड़ता है 100 1 से 10 रॉकेट दागते हैं, है ना, जब उसका नुकसान हो जाता है तब वो बोलता है। नहीं, बोलता नहीं है, बिल्कुल शांत, क्योंकि प्रभु ने उसको शांति दी है। और उस यरूशलेम से, उस इस्राएल से परमेश्वर का वचन ऐसे भाग रहा है, ऐसे दौड़ रहा है कि आज हमारे बीच में भी आ गया। जितना उस पर लोग पत्थर फेंकते हैं या जितना भी गोलियां बरसाते हैं, उतना ही ग्रेस बढ़ती जाती है, क्योंकि सारी दुनिया में प्रभु का वचन आज हवा की तरह फैल रहा है। जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे। मानते हैं 16-17 साल पहले मेरे पास परमेश्वर का वचन आया, हम भी दुखी थे, हम भी परेशान थे, हम भी कलेश में थे, हम भी व्यभिचारी थे, हम भी गंदे कामों में लिप्त थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, संसार की जिंदगी जीते थे। परम पिता का खाना भोजन हम भी जगह जगह ले जाया करते थे, नहीं जानते थे ईश्वर को। जब हमने ईश्वर को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, तब हमें पता चला है कि दुनिया में एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, और वही उद्धार करता है, वही उद्धार देता है, मोक्ष देता है। उसके अलावा हमें कोई दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम नहीं मिला है। एक ही नाम में उद्धार है, जीवन है, मोक्ष है, मैं बताते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग जानते हैं कि यीशु का नाम एक ईश्वर मतलब है, एक शाश्वत पिता जो ईश्वर है, और मसीह का नाम है कि एक मसीहा है, दुनिया में हमें बचाने आया है, कहते हैं बचाने वाला। यीशु का नाम है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमें पापों से, हमें अशांति से हमें निकालने वाला यीशु का नाम है। हालेलुया। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आज परमेश्वर में आने के बाद मनुष्य लोभी क्यों होता है, क्या कारण है कि लोभी परमेश्वर को भी त्याग देता। और आगे नीचे लिखा हुआ है कि त्याग देता है, उसके बाद क्या करता है, उसका तिरस्कार करता है। तिरस्कार करता है। परमेश्वर को छोड़ने के बाद तिरस्कार करता है। कौन सा परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है ये?
ये ठीक नहीं है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ठीक है। ऐसा करता है मनुष्य। लोभी क्या करता है कि परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार भी करता है। तिरस्कार भी करता है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। अभी भजन सहायता निकाल लीजिए 103, भजन सहायता 103, 103 का अब पहला पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, हाँ। और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दोबारा बोल। हे मेरे मन, यहोवा को हाँ धन्य कहे, हाँ और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, आप समझ रहे? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य, क्या कहो? यहोवा को धन्य, धन्य कहो। मन, क्या? मन, मेरा मन परमेश्वर को क्या कहे? धन्य कहे, है ना? आप तो धन्य है पिता परमेश्वर, धन्य कहे मेरा मन, है ना? ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग अगर नीति वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके सिखाता है। जब सुलेमान इस बात के लिए लिखता है 4:23 नीति वचन, उसमें लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तेरा मूल स्रोत वही है, मूल स्रोत मतलब मैन, बॉडी के अंदर मैन वही है, कोई नहीं है पूरी बॉडी के अंदर। अभी आप बात करें कि आपके पूरे शरीर के अंदर मैन क्या है। मैन कोई आंखें बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन मैन तो मन है भाई। मन जो आएगा तो मन आएगा तो माइक पकड़ेंगे, और मन नहीं होगा तो माइक को नहीं पकड़ेंगे। मन आएगा तो मोबाइल चलाने लगेंगे, मन नहीं आएगा तो ये रखा है। मन आएगा तो बाइबल पढ़ेंगे, मन नहीं आएगा तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मन आएगा तो खाना खाएंगे, कभी मन में नहीं खाना, अभी मन नहीं है, खाना मन नहीं है अभी, है ना? मेरी बात को समझ रहे? जब मन में आएगा तभी तो होगा। कोई भी काम हो जब तक मन में नहीं होगा आप नहीं करेंगे। अरे अभी इसका मन नहीं है, दूध पीने का बच्चे का मन नहीं है ना? अब वहां जाने का मन नहीं है तो मन ही। तो मन क्या है? मनुष्य के अंदर एक मेन स्थान है मनुष्य के अंदर, और उस मन पर शैतान ने कब्जा बना लेता है। कब? जब संसार की रीत रिवाजों को जब वो फॉलो करता है। मान लीजिए शैतान का अड्डा कब बनता है? जब मनुष्य परमेश्वर की शिक्षा से दूर रहता है, तब उसका शैतान का अड्डा बन जाता है। फिर वो तमाम प्रकार की वो बातें उसके अंदर आती हैं जो मनुष्य और सोच भी नहीं सकता कि ये मनुष्य ऐसे कैसे बोल सकता है। इसीलिए लोभी क्या करता है? परमेश्वर को त्याग देता है और उसका फिर तिरस्कार भी करने लगता है। कोई परमेश्वर नहीं, बेकार है, सब गलत सिखाते, सब लोग ऐसा करते हैं। हमने आपको अपनी ताजी गवाही बताई कि मैं इतना परेशान व्यक्ति था, मैं भी एक गंदा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बनाया। अगर हम ये क्या मैं अपने आप से ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मन जो करता था वही करते थे, और मन पर कब्जा शैतान का था। जब शैतान का कब्जा हम यीशु मसीह में आए, उसके बाद हट गया, अब इस मन पर कब्जा परमेश्वर पिता का हो गया। अब जैसे परमेश्वर पिता चलाएगा वही होगा। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। सीखो दो कड़ियों से, सीखो। जो कुछ भी मुझ में है। अब बताइए मन से बड़ा क्या है? क्या है मन से बड़ा? यही तो सीखना है। क्या है बताओ, आप लोग बताओ, मन से बड़ा क्या है? कुछ नहीं है? जब मन हमारा होगा तभी तो हाथ चलेगा। मन होगा चोरी करेंगे। मन पैर, जो कुछ भी है, मतलब पूरा शरीर मन पे चल रहा है, मन, है ना? तो अब यहां पर आती कड़ी, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। क्या है मुझ में? अब मुझ में क्या है सो बताओ, मुझ में है क्या? जो दाऊद कहता है जो कुछ भी, जो कुछ क्या है? जो कुछ क्या लिखा? पढ़ो इसको।
तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। हे मेरे मन हाँ यहोवा को धन्य कहे, ठीक है। दूसरी कड़ी, और जो कुछ मुझ में और सुनो यहाँ पे और लगा है, और जो कुछ, हाँ जो कुछ मुझ में है हाँ वह है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या है? बाइबल तो पढ़ते ही हैं कि नहीं, सुनते भी हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कहते नहीं, एक थोड़ा कुछ सीखना है यहाँ पर कि क्या है मुझ में। भाई मन पर हमने बताया, मन सबसे बड़ा, भाई नीति वचन क्या कहता है? तेरा मूल स्रोत, यानी कि पूरे शरीर का एक मेन जगह मन है, मन। तो अब जो कुछ भी, अब जो कुछ और रह गया इसका मतलब, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। अब ये तो एक थोड़ा सा काफी कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर। मान लिया हाथ पैर ये जो कुछ भी शरीर का अंग चलता है, वो चलता तो मन से ही है। अब जो कुछ भी, अब क्या रह गया शरीर के अंदर? आज का खाना खाया था वो रह गया, क्या है? क्या है बताओ, क्या है? शरीर प्राण आत्मा। शरीर प्राण आत्मा, ये भी मन पे ही चलता है। अब जो कुछ भी, जो तो शरीर आत्मा प्राण का जो कुछ भी रह गया, जो कुछ में नहीं है वो भी तो है ना, मेन तो वही है। कहते हैं ना, आत्मा परमेश्वर का मेन है, उसके अंदर शरीर प्राण और उसमें ना सब, और उसको मेन बॉडी वही बना दिया। मूल स्रोत मतलब मन पे, उसी पे चलेगा। शरीर आत्मा प्राण जो है मन पे ही कब्जा है सब। मन जो मन करेगा वही होगा, जो मन करेगा, है ना भाई। संग नहीं चलेगा, शरीर आत्मा प्राण कहां जाएगा? संग ही संग चलेगा। तो अब लिखा और जो कुछ भी, है ना, जो कुछ भी। और अब तो अब क्या शरीर के अंदर है? देखिए ये एक भजन है, मैं आपको सिखाती हूं। ये भजन को एक लेखक लिख रहा है और दाऊद इस भजन को गा रहा है। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। अब वो ऐसा क्यों ऐसा करके भजन गाया है? जो कुछ भी मेरे पास है ये भी उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मेरे पास है ये भी उसको धन्य कहो। नहीं समझे? देखिए मन पे तो सब आ गया, मूल स्रोत वही है। और जो कुछ, मतलब जो कुछ मेरे पास धन संपत्ति है ये भी उसको धन्य का है। जो कुछ भी मेरे पास है। तो दाऊद ने तो बहुत कुछ, आपको मालूम है लड़ाई जब दाऊद लड़ता था तो लूट कभी इलाका था। ऐसा मत सोचिए। दाऊद फलिस्तीनियों को जब मारता था, जब वो लड़ता था, तो तमाम हसले, तलवार वगैरह, हसले नहीं चलते थे, तलवार वगैरह चलती थी, या तमाम है ना लड़ाई वाले अस्त्र शस्त्र, ये सब लूट के लाता था। धन संपत्ति रहती थी वो भी लूट के लाता था। उनके सब है ना झोपड़ियों में से सब माल निकलवा लेता था, सब खजाने में लाता था। बहुत रुपया उसके पास था। तो वो इस बात के लिए भजन गा रहा है और यही कह रहा है कि हे मेरे मन, यानी मन मतलब मैल हो गया, इसके संग पूरा शरीर चला गया। मना नहीं मालूम, मेरा मन लगा हुआ, मैं कितनी कोसों दूर चले जाएंगे, मन तो मन है ना। लेकिन लिखा और जो कुछ मुझ में है, यानी जो कुछ मेरे पास है वो भी यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे। तो दाऊद की एक इच्छा थी कि हम परमेश्वर का एक बढ़िया सा सुंदर सा घर बनाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये अपने हाथों से इसे बनाए। पर उस मंदिर के लिए तमाम बताते हैं कि जो सिस्टम था, जैसे मान लीजिए लोहा है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, जो भी कुछ है वो सब बहुत कुछ इकट्ठे करके रखा था। तो इसलिए वो आनंदित रहता, लेकिन दाऊद नाच नाच के घूम घूम के गाता था, बहुत आनंदित रहता था, मगन। क्योंकि धन संपत्ति इसके पास है तो मगन के भाई तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारे पास सब है। वास्तव में सब था। आज मसीहों के पास पूरा आनंद रहता, भरपूरी रहती है पूरी। जो लोभी होता ना, लोभी और लालची, वो कभी जीवन में ग्रेस पाता ही नहीं है। उसके अंदर बाई लगी रहती है, कुछ मिलेगा, खर्च नहीं करेंगे। मसीह के लोग जो ओरिजिनल है ना, खुदा पर पूरा भरोसा रखते हैं, पूरा उस पर जो वो कराएगा भाई ठीक है।
आधी देगा संतुष्टि है, पूरी देगा संतुष्टि है, लेकिन मनुष्य पर भरोसा न करना। बाइबल ये बताती है तू संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, किसी भी मनुष्य से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि वो झूठा है। हालेलुया, वो झूठा है। एक प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि मैं प्रभु का भवन बनवा देंगे, मैं तुम्हें इतना रुपया देंगे, 10 लाख 12 लाख करीब 13 लाख आ जाएगा, हमें विदेश से मिलता है और ऐसे ऐसे है ना, हमारा गिरेश है और मतलब इतना आशीष है, उसमें हम दे देंगे। तो हम आगरा जाके पहुंच गए। हमने ठीक है भाई, जगह ले लो, ये कागज लो, ये बनवा लो, हाँ बन जा, अच्छी बात है, प्रभु का काम होगा। ये पता चला कि वो प्रभु के दास झूठ बोल गई। मैंने बाइबल को देखा, बाइबल बताती है कि तू मनुष्य पर भरोसा करता है, वो झूठ बोल गई। उन्हें कि अभी नहीं, जे वो मतलब 2-4 चक्कर भी काटे, नहीं कोई उसका कोई फायदा बेनिफिट नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं हाथ पांव रख के बैठ गए। मैंने कहा प्रभु ये सब ऐसे कैसे हो रहा है? आपके दास लोग अगर ऐसा बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो ये बाइबल ना समझ में नहीं आया। और बड़ी सत्यता पवित्रता ही होती है सेवकाई में, तो सेवकाई को बिगाड़ने वाले भी काफी लोग होंगे। जबकि मैं मानते हैं कि प्रभु के दास अच्छी आशीष है, पैसा है, तो पैसा एक बहुत बड़ी आशीष नहीं मानते हैं। बाइबल के हिसाब से देखेंगे, पैसा को आशीष नहीं कहते हैं, आत्मिकता को आशीष कहते हैं, धार्मिकता को आशीष कहते हैं। अगर आप जो दिमाग में उनके पास बहुत पैसा, पता कितनी आशीष है, बहुत पैसा उनके पास, पैसा आशीष नहीं है। पैसा साथ में प्रभु देता है, रहता है, मैन परमेश्वर है। देखा, 2 स्वामियों की सेवा मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए लिखा। पता है आप फरीसी लोग है ना, फरीसी लोग ये भी लोभ करते थे, है ना, और लोभ की खातिर मैं आप लूका पुस्तक निकालो, थोड़ा पढ़वाएंगे उसका 16 अध्याय 16 का 14 पढ़ो, है ना, 16 का 14। फरीसी जो हाँ लोभी थे, हाँ यह सब बातें हाँ सुनकर हाँ, उसका उपहास करने लगे। क्या करने लगे? उपहास। उसने उनसे कहा, इतना। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। हाँ ठीक है, उपवास करने लगे यानी ठट्टों में उड़ाने लगे। फरीसी ये कौन थे? फरीसी कौन थे? ये लोभी थे। और यीशु मसीह की बातें सुनकर ये ठट्टों में उड़ाने लगे। बात को हमें समझ रहे सभी लोग नहीं, ठट्टों में उड़ाने लगे ये, क्या हम तेरी फिर कभी सुनेंगे, क्योंकि लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। आज मसीह में लोग बहुत आज कमजोर इसीलिए लोग होंगे। ठीक है, नीति वचन जब हम 28 को निकालते हैं तो उसके 22 को पढ़ना सीखें। 22 तब पता लगेगा ना। लोभी जन हाँ धन प्राप्त करने में हाँ उतावली करता है और नहीं जानता कि वह हाँ घाटी में पड़ेगा। आप समझ रहे हैं सभी लोग, ये लोभियों की तो बड़ा स्थिति खराब है। लोभी, उसे मालूम ही नहीं है कि वो घटी में आने वाला है, उसे नहीं मालूम है। धन प्राप्त करने में बहुत उतावली करता, पैसा कमाऊं परमेश्वर के लिए है, कुछ नहीं। तो उसके पास जब खेती परमेश्वर ने दी है तो वो खेती को बोता क्यों नहीं है, बंजर क्यों डाले? अरे अभी तक मेरी जिंदगी इसी में चली गई थी, या जब प्रभु यीशु मसीह मिल गए, एक अच्छा खेत खजाना मिल गया, तो मैंने सब कुछ बेचा और उस खेत में बोना शुरू कर दिया। वही तो खजाना हमारा तैयार होके आ रहा है। यीशु मसीह में आपका 10 रुपये का नोट भी अगर इसमें आ गया तो याद रखना, ये पैसा परमेश्वर आपको वापस देता है, वापस। वो भी 10 ही नहीं देता है, 10 का 30, 60, 100 गुना बड़ा कर देता है। और ये बात मैंने 10 रुपए दान डालने से सीखा था 17 साल पहले। चर्च के अंदर में जाया करता था और 17 साल पहले मैंने सीखा था। 10 रुपए डालते थे तो
ऑटोमेटिकली घर में शांति, पैसा का बढ़ोतरी ऑटोमेटिक। लेकिन फिर भी पैसे पे मन नहीं लगाया। बाइबल बताती है कि तू परमेश्वर की ओर दौड़ता जा, पैसा पीछे आने दे। पैसा की रास्ता पीछे से खुली हुई है, बस तू परमेश्वर का काम करता जा। मैं एक दुकान चलाता था, परमेश्वर की आवाज हुई कि दुकान बंद कर। मैंने कहा प्रभु खाएंगे पिएंगे क्या, दुकान बंद कर। मैं दुकान बंद करी। प्रभु ने मुझे 2 ठेके दिए, मुझे ठेकेदार बनाया, 2 कॉलेजों का ठेकेदार बनाया, और ठेकेदार में से हमें प्रभु ने पैसा कमाया। और 8-10 साल ठेकेदारी में रखते हुए प्रभु ने लॉकडाउन के समय में हमें वहां से हटा दिया। बोले अब तेरे लिए नहीं है ना, काम कर बस मेरा। ठेका था तब भी प्रभु ने खूब बढ़ाया। मसीह में आए तो प्रभु ने आत्मिकता में हमें इतना बढ़ाया ताकि हम और बच्चों का, है ना, एक जीवन को अच्छा बना सकें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिसके पास शिक्षा नहीं, बाइबल अगर पढ़ भी लेते हैं, मान लीजिए अगर उसका ज्ञान नहीं मिल रहा, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, मानते हैं कि दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, जो कुछ भी मुझ में है, यानी जो कुछ मेरे पास है ये भी धन्य का है। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझ में है, मतलब अगर मेरा है तो वो मेरे पास ही तो होगा। मुझ में है भाई, मेरा ही तो है सब। ये भी यहोवा को धन्य का है। तो संपत्ति को छोड़ दिया सुलेमान ने, संपत्ति फिर मांगी ही नहीं। इतना पैसा दाऊद ने दे दिया तो संपत्ति सुलेमान ने नहीं मांगी। और यही परमेश्वर का जब दर्शन पाया कि प्रभु जो भवन में बनाऊं उसमें बहुत लोग जीवन यापन करें, अब मैंने प्रार्थना आपसे किया है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपने दर्शन के अनुसार मुझे चला। परमेश्वर कहते हैं तुझे चाहिए क्या, हमें समझ और बुद्धि दे कि मैं अपनी बाप की संपत्ति को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, बाप के नाम को हम आगे बढ़ा सकें। हमें पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुलेमान कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए। आज मसीह लोग क्या कहते हैं, पैसा चाहिए। हम पैसे की खातिर, हम क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि हम कुछ भी ढील सकते हैं। मुझे पैसा चाहिए। सुलेमान कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे समझ और बुद्धि दीजिए कि मैं बाप की धरोहर को, संपत्ति को मैं इसी में अच्छे से आगे बढ़ सकूं। इसका मतलब जितना है उसी में कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुलेमान तो इस बात के लिए परमेश्वर से कह रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा देखिए आप, परमेश्वर की इच्छा देखिए कि मैं तुझे समझ बुद्धि तो दूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे धन संपत्ति भी दूंगा। और धन संपत्ति भी दिया परमेश्वर ने, और धन संपत्ति इतना दिया कि शिवा की रानी दक्षिण से धन को लेकर, सोना को लेकर, है ना, ज्ञान और बुद्धि के वचन को सुनने के लिए आ रही है। बताइए आप, परमेश्वर के पीछे मनुष्य कम भागता है, पैसे के पीछे ज्यादा भागता है। कौन सी संस्था ज्यादा देगी, कौन क्या करेगी, कौन क्या करेगी, कौन क्या करेगी। मत भाजो, खुदा के पास है सब कुछ। अगर आपने बाइबल से अगर कुछ प्रभु से मांगा है कि प्रभु हम तो ज्यादा नहीं जानते लेकिन आपकी आत्मा हमें कुछ दे, तो मैं इसमें कुछ पाऊं। खुदा इसी बाइबल के अंदर जो खजाना बताते हैं बाइबल के अंदर, यही आपके पास है, आपके पास है। अगर आप परमेश्वर से एक दीन और दुखी होकर अगर मांग लेंगे, प्रभु आपको देगा। अकड़ के घमंड की प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा नहीं। बाप रोता है, बच्चा रोता है, बाप क्या करता है, बच्चे को, है ना, पुचकारता है, क्या खाओगे, ये दोगे, ये दोगे, कुछ ना कुछ देता है। आज वही स्थिति है। हमारा जो आत्मिक पिता है हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी रुबास को देखता है, हमारी दीनता को देखता है, हमारी नम्रता को देखता है। हमारे अकड़ घमंड जे 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 नहीं चाहिए परमेश्वर को कुछ भी। ये नीति वचन 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय उसका 10 पद पढ़ो। 10 नीति वचन 14 अध्याय उसका 10। मन अपना ही दुख जानता है। बस यही तो बात है कि मन अपना ही दुख जानता है। और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, मन तो सिर्फ अपना ही दुख जानता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति कोई भी हाथ नहीं डाल सकता है। हिम्मत नहीं है किसी की, बाहर का आदमी कोई भी अगर, है ना, उसके दुख में क्यों क्या कर सकता। आप दुखी हैं,
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताइए आप? रोते रहो, चिल्लाते रहो, बैठे रहो, बाहर का कोई व्यक्ति हाथ नहीं डाले, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, और करेगा भी तो आपको वो संतुष्टि शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब 14 का 14 को पढ़ते हैं, 14 का 14 पढ़ो। जो बेईमान है, नहीं 14 का 14 नीति। जिसका मन ईश्वर की ओर से हाँ, हट जिसका जाता मन है, ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। समझ रहे हैं आप पूरी बात? बाइबल है आपके पास, संतुष्टि पाने के लिए बाइबल है। हम यही आपसे अब कहना बताना चाहते हैं कि अगर हमने मसीह को पहचान नहीं पाया तो हम लोग भी करते रहेंगे, लालच भी करते रहेंगे। और हमने मसीह को पहचान लिया, ना मेरे अंदर लोभ रहेगा, ना मेरे अंदर लालच रहेगा। मैं 3 चीजें तो शुरू से सिखाते चले आई, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत मतलब मनुष्य को गिरा देती है। मान कौन कौन सी? 3 चीजें हैं, लोभ, लालच, स्वार्थ। 3 चीज समझ रहे हैं? लोभ, लालच और स्वार्थ। ये तीनों बहनें हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तीनों बहनों का एक साथ रहता है हमेशा, ये तीनों का साथ रहता है। मालूम क्या? तू चल मैं ऐसा करूंगी, तू चल मैं ऐसा करूंगी, तू चल मैं ऐसा करूंगी। लेकिन तीनों ने मनुष्यों को बांध लेती हैं, जिस जिस घर में आती हैं वो ऐसे ही बांधती हैं। आपने देखा मसीह में कोई अगर व्यक्ति आता है, अपना स्वार्थ पूरा किया, जे गई पत्री गली से, होता कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? मालूम क्यों ऐसा होता? स्वार्थ पूरा हो गया, ये गई। और दोनों जी बहनें और रह गई है। कौन कौन सी रह गई? लोभ और लोभ और लालच। ये क्या करती है? ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि देंगे ही नहीं कुछ, और एक दिन क्या करेंगे? परमेश्वर को त्याग देंगे, फिर उसको तिरस्कार करेंगे। अरे सर कोई परमेश्वर नहीं है सर, ऐसी बात है, ढोंग ढकोसला है सर, है ना, कुछ नहीं है ना? ये बोलते कि नहीं? वो ढोंग ढकोसला नहीं है, क्योंकि वो लोभी है, इसलिए उसने त्याग दिया। अब आ गया लालची, है ना? अब लालची आ गया। लोग है तो लोग के साथ ही है, देंगे नहीं तो कुछ लेने की, ये माइक हमको मिल जाए ना, लेने की इच्छा रखेंगे। मेरी बात को समझ रहे? यही स्थिति बनी हुई है जी। तीनों परमेश्वर के राज्य में वारिस होने नहीं देती, इसलिए इन तीनों को सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना में मानता हूं। लोभ, लालच और स्वार्थ, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती मनुष्यों को, आगे नहीं बढ़ने देती, ग्रेस नहीं आने देती। आज दुनिया के अंदर थोड़ा सा भी अगर मनुष्य विश्वास करके चलता है कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, ईश्वर है और जिंदा है और सुनता है, तब भी तो प्रभु हाथ फैलाने के लिए भिखारी नहीं बनाता है। तब भी मालूम क्यों? शर्म आएगी जिस दिन अगर कोई यीशु मसीह के नाम से अगर हाथ फैला के भीख मांगने लगे, नहीं। और अगर पूरी रीत से अगर इस बाइबल को अपने अंदर उतार के चलता है, डर और भय के साथ जीवन व्यतीत करता है, नम्रता के साथ करता है, तो उसको तो फिर इस दुनिया में कोई छो ही नहीं सकता। जब वो जहाजों पे चलते हैं, जब वो गाड़ियों पे चलते हैं, जब उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, तब लोग एक दूसरे को चिढ़ते हैं। क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? दूसरों को देखकर चिढ़ना, ऐसा करना, क्या करोगे? क्योंकि जो ग्रेस उसने पाई है वो बाइबल को सीना में रख के पाई है कि ये बाइबल का एक एक वचन तेरा ताया हुआ है प्रभु, और ये मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे समा जाए प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन को लेकर चलूं। और प्रभु के वचन को जब लेकर मनुष्य चलता है, पता कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं छूती है, कोई भी मनुष्य आपका तिरस्कार नहीं करता है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का शब्द है। शब्द नहीं है, वचन नहीं है, तो आप तिरस्कार भी किए जाते हैं। आप वचन पर नहीं चलते हैं तो आपका लोग अपमान भी कर देते हैं। जबकि प्रभु ऐसा बोलते हैं कि तेरा कभी अपमान नहीं होगा, तू कभी लज्जित नहीं किया जाएगा। प्रभु ऐसा कहते हैं, मेरा जन कभी लज्जित नहीं होगा, कभी शर्म नहीं खाएगा, शर्मित नहीं होगा, कभी थकेगा नहीं, थकित नहीं होगा। समझ रहे मेरी पूरी बात को? प्रभु के लोग कहीं पर भी हो जाए दुनिया के अंदर, जो सच्चाई पे चलता है, जो अगर सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में लेके चलता है, बाइबल के वचन को फॉलो करके चलता है, तो कोई दुनिया में नहीं गिरा सकता। ये तो सब कहने की बात है, उसके पीछे पड़ेंगे तो बहुत पूरी बटालियन पछाड़ी जाती है।
निकलने वाला निकल जाता है। कभी देखा कोई अगर कलसिया में नेक भी बढ़ने लगे तो उसको देखकर लोग चढ़ने लगते हैं, तो ज्यादा मिल रहा है, तुम्हें मालूम उसने किया क्या है? ये डिब्बा रखा है, इसे मालूम नहीं उसने क्या बोया था, मालूम ही नहीं है। किसे मालूम है? खुदा को मालूम है। और खुदा ने ये बात दर्शाया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा एक विधवा ने जब दमड़ी डाली, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डालते समय ही देख लिया, और ऐसा नहीं देखा था कि देखे डिब्बा में क्या डाला। वो अंतर्यामी पिता है, ये दर्शा दिया गया था कि स्वयं ईश्वर है, और तुरंत वही जवाब भी दे दिया। उस धनी के सामने जवाब दे दिया, उस विधवा के सामने कह दिया कि सबसे ज्यादा अगर बड़ा दान दिया तो इस विधवा ने दिया, इसने कल के लिए चिंता नहीं की। और धनी तूने तो धन में से दिया है। दान धनी का भी खराब नहीं है, दान विधवा का भी खराब नहीं है, दान दोनों का मान्य हुआ। पर बताया क्यों गया कि इसने कल के लिए भी सब्जी के लिए व्यवस्था नहीं की। कहां से दूध सब्जी चाय के लिए कहां से व्यवस्था बनाएगी? ये सारी दमड़ियां डाल दी। और धनी ने तो धन में से दिया था। यहां पर हमें सीखने की जरूरत है। लोभी त्याग देता है, लालची हमेशा लालची करता रहता है, कुछ ना कुछ। देखिए प्रभु के दो शिष्य, दो चेले, पतरस के साथ एक चेला और है, और दोनों लोग क्या कर रहे थे कि मंदिर में जा रहे थे, है ना। और मंदिर कौन सा? यही है ना, आराधनालय, परमेश्वर का मंदिर जिसमें बाइबल का शब्द होता है, वो मंदिर। तो बाहर बैठे हुए थे, लंगड़े बैठे थे, भिखारी बैठे थे, है ना। उसमें बताते हैं कि एक लंगड़ा जो है, ऐसा बाइबल बताती है, और कुछ उम्मीद करके, है ना, कि कुछ मिल जाएगा ना, वो है ना, कुछ ना लंबे कपड़े पहन के, यहूदी तो थे ही ना। और प्रेरित का मतलब होता है कि एक, है ना, बहुत पवित्रता से जीने वाले लोग, परमेश्वर की संतान, एक अलग से दिखते हैं, कुछ है ये लोग, है ना, मांगने लगा, कुछ उम्मीद तो होती है कुछ, है ना, दे दो। तो वहां दोनों शिष्य रुक गए, चेले रुक गए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? कि मेरे पास ये तो सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। देखो पवित्र लोगों को रोका तो क्या हुआ? तू यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा और चल। फिर मंदिर चला गया, चिल्लाने लगा मंदिर में, बड़ी भीड़ में चिल्ला रहा है, मैं चंगा हो गया, चंगा। लोग देख रहे हैं, ये तो वही है, भीख मांग रहा था। क्यों तू भीख मांग रहा था? वही तो है कि हाँ, कैसे ठीक हो गया? अरे पता नहीं, ये दो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से चल। फिर चलने लगे। कहां है वो? कहां वो? भीड़ में ढूंढो। समझने की बात है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो कभी निराश में नहीं रहता है, आमीन। कभी दुखी नहीं रहता है। हम दुखी हैं, हम निराश में हैं, उसको चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर करता है भरपूरी। परमेश्वर करता है भरपूरी, कोई नहीं करता भरपूरी हमारी, परमेश्वर करता है। वही चलाता है, वही खिलाता है, वही उड़ाता है, वही पहनाता है, वही सब कुछ करता है। इसलिए मैंने एक कड़ी को मैंने देखा है, कड़ी ऐसी है, मैं एक दिन भजन गा रहा था, जीवन की इस धूप छांव में कौन किसी का होता है? बताइए, जीवन की, मेरे जीवन की इस धूप छांव में कौन किसी का होता है ना। सब तो जुदा हो जाते हैं, सब कोई हमारे साथ नहीं रहता है, पर मसीहा हमें स्वीकार करता है। आमीन। कोई नहीं हमारा साथ देने वाला दुनिया में, अगर कहेंगे ये कोई नहीं देता है, लेकिन मसीह देता है। तुमसे किसी ने वादा किया हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारे साथ, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। जब मसीहा करता है तो रास्ता बना देता है ऑटोमेटिकली। तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हो तो कोई सा भी मनुष्य तुम्हारे पास आएगा मदद के लिए, कुछ ना कुछ करेगा वो तुम्हारे लिए, क्योंकि ऊपर से आदेश हो रहा है, और उस आदेश का पालन हर मनुष्य करता है, और वो है मन। जब प्रभु तुम्हारे मन में डालेगा तो तुम वैसा ही करोगे। प्रभु को अगर तुम अपना मन दे दोगे तो प्रभु अपने अनुसार तुम्हारे मन को चलाएगा। प्रभु को अपना मन नहीं दोगे, मन को कठोर करके रखोगे,
तो शैतान तुम्हें चलाएगा। सीधा सीधा है, बस स्पष्ट। प्रभु को अपना मन दे दो। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, मतलब क्यों कहता है? क्योंकि मेरे मन को प्रभु तेरे लिए है। ये धन का मतलब है कि हम तुझे सराहेंगे, मेरा मन पर तेरा कब्जा हो। जो हमेशा बोलता रहे कि तू धन है पिता, बोलता रहे, और जो कुछ भी मेरे पास है ये भी कहे। ये सब दाऊद बोलता है। धन का हम ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे। हम तो मोबाइल ले जाएंगे भैया, 21,000 का लिया था, है ना, ये तो ले जाएंगे, ठीक है, इसका तो कोई बात नहीं है। धन संपत्ति ज्यादा पत्नी ले लेगी, बच्चा ले लेंगे, है ना, लेकिन ये तो ले जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं ले जाएगी, बच्चे भी नहीं ले जाएंगे। प्रभु के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तो प्रभु कहता अच्छा मेरे लिए टाइम नहीं है, मरने के बाद आएगी। हाँ प्रभु, मरने के बाद तो देखा जाएगा। वो भी यहाँ पे घमंड उत्पन्न हो रहा है, मालूम क्या? मरने के बाद तो देखा जाएगा, किसने देखा क्या आप ही के पास आएंगे। मनुष्य पछताता है। लाजर और अब्राहम के बारे में ये आपने वचन को सुना होगा, है ना। अब्राहम की गोद में, है ना, एक रोगी, एक लाजर रोगी, है ना, जिसे कहते हैं घाव से भरा हुआ, और है ना, एक धनी भी मरा। तो बताते हैं कि बाइबल ऐसा सिखाती है कि वो धनी कहता है कि कैसे भी एक बूंद पानी की मेरी जीभ पर रख दो, क्योंकि जलन इतनी हो रही है। कैसा तड़पना होगा बताइए आप। छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटी सी ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो आपकी पीड़ा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे आप? अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, और बाइबल बताती है इब्रानी पत्री में, अगर तुमने उसका शब्द सुना, उसका वचन सुना, तो अपने मन को कठोर मत करो। मन को कठोर मत करो। अगर उसका शब्द सुन रहे हैं, परमेश्वर को समय देना सीखो। हमने भी किया है, हम भी मैनपुरी छोड़कर आए हैं। हम भी कह सकते थे तो कोई बात नहीं, आप कर लो अपना, जैसे भी है ना, आप कहाँ ठंड में जाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। खुदा लेके आएगा, खुदा चलाएगा, खुदा बताएगा लोगों को, और भी बच्चों को बढ़ाएगा, खुदा गिरिस करेगा। जहां जहां घूमेंगे वहां प्रभु अपना काम करेगा। बाइबल बताती है तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ होंगे। और ऐसा ही हुआ, जब प्रभु के शिष्यों ने काम किया तो प्रभु की अनॉइंटिंग देखी गई। बड़ा सामर्थ काम, बड़े बड़े काम चेलों ने किए। बाइबल बताती है पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लगे। मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी, चर्च में इतनी भीड़ होने लगी कि कोई भी रोगी अंदर तक नहीं जाता था, बाहरी ठीक हो जाया करते थे। बाइबल बताती है कि धर्मियों के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्रभु के दास के पास फोन आना, बात कर लेना, चंगाई तो मिल गई। बड़ी ग्रेस होती है, मालूम क्या? देने वाला भाई है। एक साधारण मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जन के पास सब कुछ है। यीशु मसीह को कुछ लोगों ने साधारण रूप से देखा, इसलिए कुछ लोग रह गए। और जिन्होंने देखा यीशु मसीह ये मरियम का पुत्र बाद में हुआ, अगर पवित्र आत्मा से आया बाद में हुआ। सबसे पहले तो ये कौन है? ईश्वरीय जन है, ईश्वर का जन है, ईश्वर का पवित्र जन है। कुछ स्त्रियां यीशु मसीह की मां को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी कि धन है वो स्तन जिसका तूने दूध पिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पास काट देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ, धन वो भी है जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे सभी बात? क्योंकि अगर आप वचन को सुन रहे हैं, कभी भी इस वचन को हल्के में मत लेना। मैं आपसे निवेदन करके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आप ऐसे ही हल्के में ले गए तो ये 2025 जो अभी लग गई है, ये जो बिना मसीह हैं, आपके हो सकता है रिश्तेदार होंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी होंगे, हो सकता है आपके अपने लोग होंगे, जितना हो सके उनको वचन बताओ, उन्हें प्रभु में शिक्षा दो, उन्हें सिखाओ, ताकि वो प्रभु के पास आए। ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के पास बढ़ जाएगी। 25 उनके लिए बहुत खतरनाक है। मसीह के लिए ठीक है, अगर वो दुआ प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु के पास रहेंगे,
वो कहते नहीं है कि कोई भी वायरस अगर गई है या कुछ भी ऐसा गया तो आपको बचा लेगा। और जो हम पुराने नियम से देखते चले आ रहे, पुराने नियम से देखते हुए चले आ रहे, हमने अभी लॉकडाउन के समय में भी देखा है, जो परमेश्वर के दास ने हमसे झूठ बोला, पता नहीं ऐसे कितनों से बोला होगा, जवान उनके जो है स्त्री परमेश्वर ने उठा ली, बुला लिया, आ जाओ, अभी लॉकडाउन के समय में, है ना। परमेश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं है, मैं ये कहना चाहते हैं। अगर वो कहें कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है, तो क्या झूठ फरेब के लिए दास है? झूठ फरेब के लिए है क्या? गाली देने के लिए या तमाम ऐसे काम करने के लिए है? नहीं। परमेश्वर के अगर सेवक हैं तो पवित्रताई से, सबसे पहले जो अभी बेटी बोल रही थी, सबसे पहले मनुष्य को पवित्र बनना पड़ेगा, उसके बाद उसके वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, तब उसको लंबी आयु और अच्छा ग्रेस मिलेगा। कौन नहीं चाहता मुझे एक अच्छी आयु मिले, अच्छा जीवन हो, शरीर भी भला चंगा रहे, है ना। अभी वजह साथ आप पढ़ी रहे, जो कुछ भी मुझ में मेरे पास है सब यहोवा को क्या कहे? धन्य गया। इसका दूसरा आप पढ़ो, अभी समाप्त करेंगे, समाप्ति करें, 5 मिनट रह गए ना। 1 से 3 का दूसरा। हे मेरे मन, हाँ यहोवा को धन्य कहे हाँ और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, बात तो ये आती है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकार तो किया ही होगा, बिना उपकार किए तो आप लोग नहीं आए। परमेश्वर ने उपकार नहीं किया है तो आप मसीह को यीशु कह ही नहीं सकते। कौन कहता बताइए? संसार में कोई कहता है? उपकार किया है खुदा ने। अगर मेरी बहन अगर नए प्रवास से आई है, पहली बार आई है, जो भी आ रही है बहन, इसके जीवन में प्रभु उपकार करेंगे। आपके जीवन में किया तो इसके भी जीवन में करेंगे। बाइबल बताती है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हेलो, कहां समझ में आ रहा सभी को? उसके किए हुए उपकार उसने किए ना, हमारे जीवन में काम किए, सबके जीवन में गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां तभी प्रभु ने दिया है ना। तो हम तो कहेंगे सेवकों के जीवन में ज्यादा बड़ी गवाहियां होती हैं, मालूम है, तभी वो सेवक बनता है, वो बड़ी कुश्ती लड़ाई लड़के आता है। विश्वासी बिलीवर, हर विश्वासी बिलीवर होगा, उसके जीवन में बड़ी गवाही होगी और तभी उपकार होंगे जो परमेश्वर किए है, तभी वो डटता है, न डटेगा नहीं। क्योंकि संसार खींचता रहता हमेशा, आ जाओ इधर रबड़ी है, आ जाओ इधर रबड़ी है, मलाई है, आ जाओ। लेकिन वो रबड़ी मलाई तुम्हारी विनाश का कारण है। तुम्हें लगता होगा थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन सही नहीं है। इसलिए उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तीसरे को पढ़ो। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। क्षमा करता है। हाँ, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आप समझ रहे? कोई भी तुम्हारा अधर्म का काम हो, वही तो एक है जिसको धन्य कहा जा रहा है। तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। आगे, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कोई भी रोग शरीर के अंदर अगर है, मान लीजिए शरीर के अंदर कोई भी रोग कहीं से भी है, सर के बाल से पैर के नाखून तक, वही चंगा करता है। कोई दुनिया में नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, तमाम जगह घुमाओ, चंगा करने वाला तो एक ही पिता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका चौथा पढ़ो तो लास्ट कर देते हैं, समाप्त। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया। वही तेरे प्राण को ना नाश होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। जिसकी आप कथा सुन रहे हो आज, मेरे भाई मेरी बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, आज आपका जो बचाव हुआ है या हो रहा है आगे के लिए, वही एक पिता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारे प्राण को भी बचा लेता, तुम्हें मरने नहीं देता, नाश नहीं होने देता। कब के नाश हो जाते, अच्छे अच्छे हमने देखा धुरंधर, बहुत पैसे में फूलने वाले लोग भी उठा लिए गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें या आपको सुरक्षित रखा है। मालूम किस लिए? ताकि हमारा जीवन अच्छा होने के कारण हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे और भी लोग बचा लिए जाएं।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? हमारा अच्छा जीवन होगा, हमारे अंदर एक बड़ी आशीष होगी, तो हम दूसरों को बचा सकते हैं। बाइबल बताती है एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। परमेश्वर ने आपको भला चंगा करके रखा है, किस लिए? ताकि दूसरों को भी आशीष मिले। मान लीजिए कोई भी प्रभु के पास आएगा, भला चंगा अच्छा तो नहीं आएगा, है ना? कैसे लोग आएंगे पता है? संसार जब तिरस्कार करता है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सही नहीं हुआ, क्या तिरस्कार ही है कि नहीं तिरस्कार? आप तांत्रिक क्रिया के पास गए, ऐसे ऐसे करने वालों के पास गए, है ना? तांत्रिक क्रिया करते हैं ना, जैसे भगत है, मुल्ला जी हैं, तमाम, है ना? और उन्होंने भी नहीं सही कर पाए, फिर क्या करोगे? मान लीजिए डॉक्टरों के पास गए, दवाई मेडिसिन या कुछ भी आपको आराम नहीं किया, फिर क्या करोगे? प्रभु ऐसे सारे लोगों को लेता है जो संसार उनको मना कर देता है, लेता है प्रभु लेता है, ठीक है? तो आपके जीवन में एक बड़ा उपकार हुआ है, और जब लेता है तो प्रभु उनको भला चंगा भी करता है। लिखा वही तेरे रोगों को चंगा करता है। कोई भी रोग हो अंदर, कोई भी हो, आंखों में हो, पैरों में हो, शरीर में हो, सब रोग को वो चंगा कर देगा। अंदरूनी रोग भी निकल के बाइबल में आए हैं, है ना? खून बहने वाली महिला, कैंसर रोग, बच्चादानी में गांठ है, ये तमाम प्रकार की कुछ भी हो, प्रभु सब ठीक कर देता है। इसलिए लिखा है तू उसके उपकार को न भूलना, बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वही तेरे रोगों को चंगा करता है और वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। उसके खिलाफ कभी खड़ा मत होना, कभी यहूदा इस्करियोती मत बनना, कभी भी। यहूदा इस्करियोती बनने के बाद पेट फटता है सीधा, बचा नहीं पाएगा इस दुनिया में कोई भी। मैंने देखा है कई जगह, मैंने गवाहियां सी सुनी है, और मैं सुनी नहीं, मैंने अपने जीवन में भी देखी है। जिसने मेरे आगे ऐसे करके लात ऐसे कर रखी, मुझे निकलने नहीं दिया, वो हमने ढूंढने से भी, अगर हम लोग ऐसे कर ढूंढे दिया लेके, तभी मिल नहीं रहा है। वो बाइबल का वचन पूरा हो गया। तू अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को ढूंढने से भी नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है जवान बलवंत गाली देने वाला जमीन से उठा लिया गया। कैसे बड़े काम परमेश्वर करता, तुम्हारे शत्रुओं से वो लड़ता है, पलटा देता है। मैंने देखा उसकी सेवकाई पे एक पास्टर को गाली देने वाला व्यक्ति फांसी लगा के मर गया। ताजी गवाही है बिल्कुल। अभी महीना मुश्किल से हुआ होगा। दो गाली दो, पास्टर को गाली दो, चलो और दो, अच्छे आप दो आप। इतना हाथ जोड़ने के बाद भी मनुष्य नहीं मानता है। यह है बाइबल। इस बाइबल को कभी हल्के मत लेना। आपने दुनिया में क्या किया क्या नहीं किया, उस सारी चीजों को परमेश्वर क्षमा करता है। ऐसा परमेश्वर है। इसलिए उसकी आज्ञा मानो, उसके पीछे चलो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और कहां पहुंच गया हूं। यही बाइबल है। इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म से आप आए हो, मसीह यीशु में कोई भी बदलने की जरूरत नहीं है। पर आप अपने कर्म को तो बदलेंगे। आपका कोई भी गंदा काम, अशुद्ध काम है, प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु पवित्र है। वो कालवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया है। वो पवित्र है। उसका लहू हमारा जीवन का स्रोता बन गया। वो हमें जीवन दिया है। वो तब भी था, आज भी है और जगत के अंत तक रहेगा। परमेश्वर वचन सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू।